हेलो टू ऑल, मेरा नाम है दीप घोष और फिर से मैं आया हूँ आपके पास एक नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही स्पेशल बताना चाहता हूँ और बहुत ही स्पेशल चीज़ सिखाऊंगा तो जो शायद आपने कभी सुनी तो हो, पर आपने शायद उसका आइडिया इस तरीके से ना निकाला हो जिस तरीके से मैं आज ये आपको समझाऊंगा। तो पहले कि मैं आपको कुछ समझाऊं, मैं आपको एक लाइन दिखाना चाहता हूँ, एक लाइन बताना चाहता हूँ। कभी आपने किसी इंग्लिश मूवी में या किसी बुक में ऐसा देखा या पढ़ा है, आई कांट हेल्प इट? आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप आगे देखना, आपको लाइन ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जब आप इसको देखते हैं आई कांट हेल्प इट, तो आप इसका क्या मीनिंग निकालते हैं? आई कांट हेल्प इट, आप सोचते हैं मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसको आज मैं सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और जब ऐसे सेंटेंसेस लिखे होते हैं तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है हिंदी में। बहुत ही वीडियो दिलचस्प होगी, तो आइए जुड़ जाइए। देखिए, मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। पहली बात क्या है? सब्जेक्ट है, कैन है, और फिर हेल्प है, और फिर आईएनजी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? कैन के साथ आप आईएनजी पढ़ा रहे हो? कैन के साथ तो कभी आईएनजी होता ही नहीं है। कैन के साथ तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हाँ बेटा जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली, पर यह है कैन हेल्प। ये खाली कैन नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है, कैन हेल्प। तो जब भी आप कैन हेल्प लगाते हैं, उसके बाद अगर कोई भी वर्ब लगानी है तो वो हमेशा जिरेंड फॉर्म में होती है, हमेशा वो आईएनजी फॉर्म में होती है। इसका जो सबसे मेन स्ट्रक्चर यूजफुल होता है बच्चा, वो होता है कांट हेल्प, क्योंकि ज़्यादा बातें हम कांट हेल्प में करते हैं, जिसको मैंने लिखा है कैन नॉट हेल्प। पर भूलना नहीं है आपको, इसमें आपको आईएनजी ही लगाना है। शायद आपको ये ऑड लगे, पर ऑड बेटा तब तक लगता है जब चीज़ें आपको नहीं पता होती। अब आपको पता है तो अब आपको ऑड नहीं लगना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वही कैन, सब्जेक्ट, हेल्प, हेल्प के बाद आपको फिर से फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन भी है, नॉट भी है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। नॉट वाले तो ये यूज ही होते हैं बहुत ज़्यादा। बेस स्ट्रक्चर नॉट वाले का ही है। मैंने बिना नॉट के भी लिखा क्योंकि स्ट्रक्चर तो मुझे चारों ही लिखने हैं। तो जब नहीं है तो हम लिखते हैं कैन, सब्जेक्ट, नॉट, फिर हेल्प जरूर आएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो अब इसकी क्या हिंदी हो सकती है? देखो, इसकी हिंदी बच्चे होते हैं, जैसे हम ये बोलते हैं मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। जैसे मैं स्मोकिंग किए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं उनसे बात किए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सकता हूँ, मेरा बेटा चॉकलेट खाए बिना नहीं रह सकता है। क्या आप आंसरों को रटे बिना नहीं रह सकते हो? जब हम ऐसे बोलते हैं हिंदी में तो इसका मिलता जुलता एक्सप्रेशन ये आएगा, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो हिंदी और इंग्लिश, अब आप डिट्टो हिंदी की डिट्टो इंग्लिश मांगे या डिट्टो इंग्लिश कि आप डिट्टो हिंदी मांगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट ऑल अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश गिव्स अस जस्ट अ वे टू से द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, बट वी ट्राई टू गेट समथिंग विच इज सिमिलर, नॉट द सेम। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। बट हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, भाई क्या है, तू उससे बात किए बिना नहीं रह सकता क्या? क्या तू उससे मिले बिना नहीं रह सकता? उसको सब कुछ बताए बिना नहीं रह सकता? तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं तो आपको स्ट्रक्चर बच्चे यूज करना है कांट हेल्प। क्या करना है? फिर से आप सुनेंगे, कांट हेल्प। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। पर ध्यान रखिएगा, कैन हेल्प या कांट हेल्प के बाद आपको आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। चलिए इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या एग्जाम्पल है? पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा मैं कॉफ़ी पिए बिना नहीं रह सकता। कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत ही एडिक्टेड होते हैं, उन्हें कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। तो जब आप उनको बोलोगे भाई छोड़ दो कॉफ़ी, कहते भाई मैंने बहुत कोशिश की पर मैं कॉफ़ी पिए बिना नहीं रह सकता। सब्जेक्ट है हमारा आई, तो सब्जेक्ट बना लिया हमने इसको। आई कांट हेल्प, नहीं रह सकता, कांट हेल्प, क्या नहीं रह सकता? पिए बिना। तो टेकिंग कॉफ़ी। तो देखिए जो भी बेटा जी वर्ब थी उसमें मैंने जो है आईएनजी फॉर्म लगाई है। तो आई कांट हेल्प टेकिंग कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लिए बिना, मैं कॉफ़ी पिए बिना नहीं रह सकता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोलते हैं क्या आप झूठ बोले बिना नहीं रह सकते? बहुत नॉर्मल है भाई, हमेशा ही झूठ बोलता है यार। भाई झूठ बोले बिना नहीं रह सकता क्या है? तो कैसे बोलेंगे? कांट यू हेल्प। याद रखेंगे, कांट यू हेल्प, सीधा मुंह पे चढ़ा लेंगे, कांट यू हेल्प, कांट यू हेल्प, कांट यू हेल्प टेलिंग लाइज। झूठ ही बोलता रहता है भाई, झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। कांट यू हेल्प टेलिंग लाइज। तो बहुत ही सिंपल है कि जब भी आपको बोलना है इसके बिना नहीं रह सकता तो आपको बोलना है आई कांट हेल्प। जैसे मैंने आई कांट हेल्प इट, जैसे मैंने बताया आई कांट हेल्प इट क्या मतलब है? सॉरी आई कांट हेल्प इट, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, मैं रह ही नहीं सकता। कभी बात चल रही हो, कोई आपसे बोले भाई ये उस चीज़ को छोड़ दो, वो चीज़ मत करो, तो आप कहें सॉरी आई कांट हेल्प इट, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। अब ये अच्छी है बुरी है बट ये मेरे साथ है, तो वो होगी आई कांट हेल्प इट। उसका मतलब हेल्प करना नहीं होगा, क्योंकि इट हम वहाँ पे नाउन लगा देते हैं या प्रोनाउन लगा देते हैं तो वो हो जाता है। लेकिन अगर एक्शन है तो उसमें हम आईएनजी जरूर लगाएंगे। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं।
मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सकता, सिंपल है, बोलते हैं कि मेरा भाई टीवी देखे बिना नहीं रह सकता है, मैं टीवी देखे बिना देखता, तो आई कांट हेल्प, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प वॉचिंग टीवी, मैं टीवी को देखे बिना नहीं रह सकता। तो आप बच्चे इस चीज को ना एक तरीके से और समझ सकते हैं, आई कांट हेल्प, मैं अपनी हेल्प नहीं कर सकता, मतलब मैं हेल्पलेस हो जाता हूं, कब? जब मैं टीवी नहीं देखता हूं। देखो बेटे ऐसे भी आप समझ सकते, कांट हेल्प कैसे? आई कांट हेल्प, मैं अपनी हेल्प नहीं कर पाता हूं, मेरा कंट्रोल नहीं रहता जब मैं ये चीज नहीं करता हूं। तो कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर को बनाया गया होगा, कुछ ऐसे ही ये स्ट्रक्चर सेंस देता है। तो आई कांट हेल्प डूइंग दैट, मैं इस काम को किए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू माई फ्रेंड, आई कांट हेल्प डूइंग दिस, आई कांट हेल्प टीचिंग। कोई मुझे कहे कि सर पढ़ाना छोड़िए कुछ और करिए, उसमें ज़्यादा पैसा है, मैं कहूँ वो तो ठीक है बच्चे, सॉरी बट आई कांट हेल्प टीचिंग, मैं पढ़ाए बिना रह ही नहीं सकता हूँ। तो आपको देखिए मैंने बेस्ट एग्जांपल दे दिया। फिर से देखते हैं, क्या आप गेम्स खेले बिना नहीं रह सकते? आपने देखा है दैट दीस चिल्ड्रन आर प्रीटी मच engrossed in playing video games and the parents are very much frustrated about that। तो हम उनसे पूछते हैं भाई क्या वीडियो गेम के खेले बिना नहीं रह सकते, ये गेम्स खेले बिना नहीं रह सकते क्या? इतनी सारी आउटडोर गेम्स है, इतने सारे स्पोर्ट्स है, वो खेलो। तो जब आपको बोलना हो क्या आप गेम्स खेले बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप पूछें बच्चे कैन यू क्या आप गेम्स खेले बिना रह सकते हैं? ये मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया। तो कैन यू हेल्प प्लेइंग गेम्स, और अगर मुझे क्या आप गेम खेले बिना नहीं रह सकते, तो कांट यू हेल्प प्लेइंग गेम, नहीं रह सकते तो ऑब्वियसली नॉट आ जाएगा। और जैसे अगर आपको कहना है कि मैं सर इसके बिना रह सकता हूँ, आई कैन हेल्प यूजिंग माई फोन, मैं अपने फ़ोन के बिना रह सकता हूँ, तो आई कैन हेल्प, मैं अपनी हेल्प कर सकता हूँ, उसके बिना भी मैं अपनी हेल्प कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को रूटीन में बढ़ा सकता हूँ। अब मैं हमेशा बताता हूँ, एक स्ट्रक्चर बताता हूँ तो उसके वेरिएशन भी बताता हूँ। तो सर क्या इसके वेरिएशन है, आप पूछेंगे? हाँ जी बिल्कुल है, इसके वेरिएशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक और वेरिएशन है, वो वेरिएशन क्या है? जैसे आपने मुझे मना करा था सर ये बात है, वो बात आप किसी को मत बताना, और मैंने जाके अपनी सिस्टर को बता दी। तो आपने कहा सर मैंने बोला था कि आप मत बताना, तो आपने क्यों बताई? तो मैं आपसे क्या कहूँगा? मैं कहूँगा सॉरी, मैं अपनी सिस्टर को वो बात बताए बिना ना रह सका। तो यानी कि हम जो है पास में चले जाएंगे बच्चे। तो पास में क्या करना है? हमें कैन हेल्प का पास चाहिए, तो वो क्या है? कुड हेल्प, हमने पढ़ा है कैन का पास क्या होता है? कुड। तो मैं उसे यह बताए बिना ना रह सका, तो आई couldn't help, my dear, फिर से ध्यान दें, I couldn't help sharing this with her, ing बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूं उस बात पे, I couldn't help sharing this with her। तो can't help will be converted into couldn't help when we would be talking about the past tense, as simple as like that। It's pretty simple to tell you this। वह अमन से बात किए बिना ना रह सकी, तो उसे मना करा था कि अमन से बात नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बट वही है, कंट्रोल ही नहीं है भाई। तो हम बोलेंगे वह अमन से बात किए बिना ना रह सकी, तो शी कुड नॉट हेल्प, फिर से आई डी टॉकिंग टू अमन, सो शी कुडंट हेल्प टॉकिंग टू अमन। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको कहना है मैं इस चीज़ के बिना नहीं रह सकता, तो आप कहेंगे कांट हेल्प, और नहीं रह सका तो आप कहेंगे कुडंट हेल्प। तो बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है, मैं गारंटी से कहता हूँ ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो आपने इंग्लिश का कुछ बहुत स्पेशल सीखा। और अगर इसी तरीके से आप स्पेशल चीज़ें सीखते रहना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा, आप मुझे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँच सकूँ और आपके लिए एक सीरीज़ लाऊँ जिसमें मैं हर चीज़ को एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे से, जिसे हम कहते हैं शुरू से सीखना, वो सीरीज़ चलाऊँ और आप सब उसमें मेरे साथ जुड़ें और घर बैठे बिना कुछ खर्च किए आराम से किसी भी वातावरण में जो है सीखते रहें, चाहे आप मेरे पास हैं चाहे मेरे से दूर हैं। और मैं गारंटी देता हूं जो चीज़ें मैं आपको YouTube पर सिखाऊंगा, जो चीज़ें मैं आपको अपने चैनल पर सिखाऊंगा, वो बहुत बहुत यूज़फुल होगी। ऑन दिस नोट आई विल से यू गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बी वेल, बाय बाय।